उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम कटिंग कर रहे हैं जो है वो ट्राउज़र की कटिंग, जो सिंपल ट्राउज़र होता है, सिंपल वे में जो ट्राउज़र हमारा कटिंग होता है उसकी कटिंग कर रहे हैं। समटाइम अच्छा, इसमें ये है कि बहुत सिंपल वे में कटिंग होता है, बट इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बिगनर के लिए। हाँ, कुछ एडवांस लेवल पे भी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ से लाइव होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। आज हम कर रहे हैं ट्राउज़र की कटिंग। तो ट्राउज़र जो मेरा वो मेजरिंग है, इसकी 38 जो है वो रेडी है। ठीक है, सबसे पहले आप ट्राउज़र की मेजरिंग जो है वो समझ लें, मेजरमेंट इसकी किस तरह से लेते हैं। जो हमारा ट्राउज़र की जो लेंथ है वो है हमारे पास 38 तैयार। ठीक है, 38 ये जो है हमारा वो रेडी है। और 15 इसकी जो है वो क्रॉच एरिया है, और जो बॉटम है इसका वो 7 जो है वो रेडी है। ठीक है, इस क्या कहेंगे, मेजरमेंट पे जो है हम ट्राउज़र अपना कटिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लेंथ ले लेते हैं। हमें जो लेंथ चाहिए वो हमें चाहिए 38 रेडी। ठीक है, तो इसमें हम कितने प्लस करेंगे, इसमें हम करेंगे 2 इंच जो है हम अपना नेफा जब हम बनाएंगे, लास्टिक जब हम बनाएंगे लगाएंगे, तो उसमें 2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा प्लस करेंगे ऊपर से। ठीक है, इसमें हम लास्टिक लगाएंगे, और हमें नीचे से फोल्डिंग के लिए भी 2 इंचेस ही चाहिए, तो इसमें 4 प्लस करेंगे। ठीक है, मतलब 38 + 2 42। ठीक है, ये 48 मैंने पहले ही कटिंग करके निकाल लिया था। ठीक है, सो इसमें हम जो है चौड़ाई हम लेंगे, विड्थ लेंगे हम। ये हमारे पास 16 है, हमें जो है वो रेडी करना है 16 पे, बट ये हमारे पास कटिंग आ रही है। सो आई थिंक इट्स ह्यूज। ठीक, अब हमारे पास जो है वो लेंथ और विड्थ ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले फैब्रिक के ऊपर लेंथ और विड्थ जो है वो निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद हम जो है अपने क्रॉच एरिया पे और बॉटम पे हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 ही लाइंस, इसके ऊपर 2 ही चीज़ों की मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, क्रॉच एरिया और बॉटम की। ठीक है, सो हम क्रॉच एरिया की साइड पे लेते हैं। ये जो ओपन साइड होती है, इस तरफ हम अपना क्रॉच एरिया लेते हैं, और ये वाली जो ओपन साइड, ये वाली जो मतलब ये बंद हिस्सा होता है, क्लोज होता है, यहाँ पर हम अपना बॉटम का साइड लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो क्रॉच एरिया है वो है 15 रेडी है, और जो हमारी कटिंग है वो 18 पर आएगी। हम यहाँ 18 पे एक मार्क लगा देंगे लाइटर। ठीक है, 18 पे हमने मार्क लगा दिए। ये हमारा बॉटम है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मुझे फोल्ड करना है इसको यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी हम 2 इंचेस फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से भी हम 2 इंचेस फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ से मैं इस वैसे करके ठीक है, यहाँ से, और मुझे जो है वो बॉटम जो है वो 7 रेडी चाहिए। सो मैं 8 पे जो है वो कटिंग का मार्क लगाऊंगी। ठीक है, और मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी। यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाते हुए हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये वाला जो पोर्शन होता है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो बिगनर के साथ इशू आता है वो यहीं पे आता है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है यहाँ से या तो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है नॉर्मली, या फिर बहुत ज़्यादा फिट हो जाता है कि वो उनके लिए बैठना, उनके लिए नी के पास से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल नमाज के लिए अगर हमें इस तरह के टाइट फैब्रिक जो है हम वेयर किया वो हमें नमाज पढ़नी, तो हमें नमाज पढ़ने में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, हमें बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं। और समटाइम तो ऐसा होता है कि हमारा ट्राउज़र जो है वो पूरा फट ही जाता है। ठीक है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि जिसने वो स्टिच किया होगा उसको क्या क्या सुनना पड़ता होगा। है, आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने लगी हूँ। ठीक है, जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये मतलब ये आपका क्रॉच एरिया है, ये आपका जो है बॉटम वाली लाइन है, यहाँ पर आपकी नी आती है। ठीक है, इसकी जो नी है, ठीक है, ये वाला जो है ना हमारे पास नी का पार्ट है। सो इसको हमने जो हमारा ये है, ठीक है, ये 16 है। ठीक है, इसमें से हम 5 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, सिर्फ 5 इंच। ठीक है, जो हमारी टोटल विड्थ है उसके अंदर से जो नी वाला पार्ट है उसमें 5 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, ये एक लाइन आगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, हम अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे। ये बहुत इजी मेथड। ठीक है, मैं यहाँ से दिखा आपको समझाती हूँ। यहाँ से गया, ठीक है, ये वाली लाइन, और फिर इसके बाद ये वाली लाइन। ये देखिए, यहाँ से आपने कटिंग आते हुए स्ट्रेट आना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है,
और जो सिंपल ट्राउज़र के अंदर जो हम इलास्टिक डालते हैं उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है बिगनर्स के अंदर इश्यूज आता है कि वो इलास्टिक जो है वो छोटा पड़ जाता है और हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसमें कपड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ये जो है कॉमन प्रॉब्लम है बच्चियों के लिए जो बिल्कुल न्यू बिगनर है, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी टोटल विड्थ है, जो आपकी टोटल चौड़ाई है, उसमें से आप 3 इंचेस या 2 इंचेस माइनस कर दोगे। मतलब अगर 2 इंचेस में एक पार्ट में से माइनस करूँगी तो मेरे 8 इंचेस माइनस हो जाएंगे। सो अगर आप सोचो कि आपके 8 इंचेस आपके वो फैब्रिक में से वो 8 इंच का कपड़ा निकल गया है, सो आप देखोगे कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब ये इजी वे में किस तरह से कर सकते हो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने 2 इंचेस माइनस कर दिए। मैं आपको रख के बताती हूँ। यहाँ से आपने 2 इंचेस माइनस कर दिए, ये देखिए। ठीक है, ये 2 इंचेस माइनस कर दिए। अब आप ये वाला स्केल जो है, ये वाला स्केल सही, ये स्केल ये ट्राउजर्स के लिए आता है। ठीक है, सो इसमें मैं ये वैसे यहाँ पर यूज़ करते हैं कि पैंट ट्राउजर के लिए यूज़ करते हैं, कि मैं सिंपल ट्राउजर के अंदर भी इसको यूज़ करती हूँ। ठीक, ये वाला स्केल हम यहाँ रखेंगे और ऐसे हम एक लाइन लगाएंगे। देखिए, इस तरह से आपने रखना है जैसे। ठीक है, ये इस तरह से हम लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये आपने लाइन लगानी। हाँ, अगर आप लोगों के पास ये स्केल नहीं है, आप किसी ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे ये आपको जहाँ पर आपको ये अवेलेबल नहीं हो सकता, और फिर आप चाहेंगे, आप कहेंगे कि भाई टीचर आपने हमें ये तो बताया नहीं कि अगर हमारे पास ये स्केल नहीं है तो हम लाइन कैसे ड्रॉ करें। तो उसका सिंपल मेथड मैं आपको बता देती हूँ। उसका सिंपल मेथड है कि आपने यहाँ 2 इंच पे मार्क लगाए, यहाँ पे भी आपने 2 इंचेस पे मार्क लगाना है। ठीक है, यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन लेनी है, ऐसे देखिए। ठीक है, आपने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है और उसके बाद यहाँ पर एक मार्क लगाना है 2 इंचेस का। ठीक है, ये 2 इंचेस का मार्क लगाकर आप यहाँ से यूं ऐसे क्रॉस में इस तरह से आप ले जाएंगे। तो यही तकरीबन यही लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। आप विदाउट स्केल भी सिंपल ट्राउजर की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और वो उसका मेथड मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा ट्राउज़र की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जिस तरह से मैं अपने इंस्टीट्यूट में सिखाती हूँ, जिस तरह से मैं अपने साइंस में सिखाती हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरह से। और जो मेरी स्टूडेंट है उनको तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। आई होप आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ है जो आप पूछना चाहती हैं, हो सकता है मैं कुछ एक्सप्लेन करना इसमें से भूल गई हूँ या कोई भी चीज़ जो मेरे माइंड में नहीं आई हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ हो जाए, सो आप मुझसे वो कमेंट्स में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई दे सकूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।